फेनोफ्थलीन क्या होता है? डाई, इंडिकेटर है। क्या है ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब्सेंट क्यों था तू कल? हाँ, इतना इम्पोर्टेंट काम था? टाइम नहीं मिला इसलिए होगा। बुक तो कंप्लीट कर सकता था। क्या बनाना है मुझे? फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन का स्पेलिंग देख लो तुमने क्या लिखा है और क्या होता है स्पेलिंग। अच्छा, फेनोफ्थलीन बनाने के लिए मुझे चाहिए एक कंपाउंड जिसका नाम है, अच्छा मैं लिखता हूँ, आप बता दो इसका नाम क्या है। वैसे तो मुझे डाउट लग रहा है। थियरी करने दो, एमसीक्यू तो कॉपी करेगा वो, थियरी करे खाली। हाँ, दोनों का थियरी करे। फिनॉल और इधर का थियरी कंप्लीट करके आने को बोलो एटलीस्ट। चलो, ये वाले कंपाउंड का जरा नाम बता सकते हो क्या है? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। थाइलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ 2 फिनॉल। क्या ऐड करने वाला हूँ मैं? 2 फिनॉल। ठीक है, ये 2 फिनॉल ऐड किया। ये मैंने जानबूझ के एच ओपन करके लिखा है क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है वो दिख रहा है। क्या निकल रहा है? H2O। चलो, इसके आगे का कंपाउंड आप खुद बना के बताओ। चलो, इस कार्बन को 2 बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा, 2 फिनॉल रिंग। जो बनेगा वो फिनोफ्थलीन है। लिखिए, तो देखो चेक करो जरा, कुछ इस तरीके से किया है क्या आपने? यहाँ से 2 फिनॉल 2 बेंजीन रिंग ऐसे ज्वाइंट करना है आपको। क्या आपने भी सेम ऐसे किया है? ये फेनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन क्या होता है लिख दो। फेनोफ्थलीन इज अ इंडिकेटर एज वेल एज इट इज अ डाई। आपने एक्सपेरिमेंट किया रहेगा ना, तो फेनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया रहेगा। क्या बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कलरलेस टू पिंक, ऐसा कलर एक आया रहेगा टाइट्रेशन में, किया है टाइट्रेशन में, कलरलेस टू पिंक इंडिकेटर, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ डाई। एज अ डाई, एज अ इंडिकेटर इसको यूज करते हैं। फिनॉल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है? फिनॉल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक एंड बेकेलाइट। बेकेलाइट शीट मालूम है? ये जो व्हाइट कलर की शीट लगी है ना, सनमाइका जिसको बोल रहे हो, ये देखिए व्हाइट कलर की शीट, वो बोर्ड पे जो व्हाइट है बोर्ड, वो क्या है? बेकेलाइट है। क्या है ये जो आपके बेंच पे लगा है सनमाइका, वो क्या है? बेकेलाइट है। नोवोलैक क्या होता है? नोवोलैक इज यूज्ड इन ऑयल पेंट्स। नैरोलैक की कंपनी नोवोलैक के पेंट बनाती है। प्लास्टिक पेंट आता है ना, लस्टर पेंट, वो क्या होता है आपका? नोवोलैक। ये दोनों किससे बनता है? फिनॉल से बनता है। किससे बनता है? हाँ, इसका दूसरा रॉ मटेरियल है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से दोनों बन जाते हैं। अभी मैं आपको बना के बताता हूँ मैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, बरोबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं? CH2O चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? और फिनॉल में रिएक्शन किधर होएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये किधर जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा, और किधर जाएगा? पैरा पे जाएगा। तो एक बार इसको ऑर्थो पे भेज देते और एक बार इसको किधर भेज देते? पैरा पे। तो ये हो जाएगा CH2OH, और पैरा पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरा पे CH2OH। ठीक है,
तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब इससे मैं नोवोलैक बनाने वाला हूँ। अच्छा, नोवोलैक और बेकेलेट क्या है आपके पता है? पॉलीमर है क्या ये? पॉलीमर। और चलो देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप लिख लिया। अब है ना ये वाला जो पार्ट है ना, अच्छा इसका नाम कोई पूछा तो ये तो फिनॉल है, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या बोलोगे? हाँ, इसका नाम होगा 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल। 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल। अगर ये 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल है तो ये इसके बाजू वाला क्या है? हाँ, 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसको मैं n टाइम्स लेता हूँ, मैं n टाइम्स मल्टीपल टाइम्स लूँगा। मल्टीपल टाइम्स तो नहीं लूँगा, 3 बार लेता हूँ। चल, तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे H तो है ही ना सब जगह पे। चल एक बार और ले लेता हूँ सेम। तो सेम स्ट्रक्चर को मैंने 3 बार लिखा है। अब चलो बताओ, जो सारे फिनॉल रिंग है ना वो किससे ज्वाइंट हो जाएंगे? जितने भी फिनॉल रिंग है किससे ज्वाइंट हो रहा है? देखो, 2 फिनॉल रिंग किससे ज्वाइंट हो रहा है? CH2। तो ऐसा n टाइम्स है। कितना टाइम्स है ऐसा? n टाइम्स है, मतलब ज्वाइंट होते हुए आ ही रहा है ये। ठीक है, किससे ज्वाइंट हो रहा है? CH2 से। तो बहुत सारे ग्रुप, फिनॉल वाले ग्रुप CH2 से ज्वाइंट होते हुए आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको किस तरीके से ज्वाइंट करता हूँ मैं? ऐसा बहुत सारा फिनॉल ज्वाइंट हो रहा है CH2 से। रुक रुक जरा, 2 मिनट रुक, अभी हो गया तो भी रुक। इतना जल्दी हो गया तेरा? और ये CH2n टाइम्स, इसको बोलते हैं हम लोग नोवोलैक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑयल पेंट्स। ठीक है, ये आपका नोवोलैक है। जो आपके घर पे ऑयल पेंट लगा है ना, वो ऑयल पेंट में ये नोवोलैक कंपाउंड है, जो फिनॉलिक कंपाउंड है, आर्टिफिशियल मैन मेड है। समझा क्या किया? ठीक है, चलो लिख लो ज़रा। चलो आओ ज़रा बेकेलाइट दिखाता हूँ। बेकेलाइट इज़ अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। बेकेलाइट बनाने के लिए मेरे को दोनों वाला लेना चाहिए, दोनों वाला चाहिए मेरे को। मिथाइल हाइड्रोक्सी भी चाहिए और ऑर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सी और पैरामिथाइल हाइड्रोक्सी दोनों चाहिए। ये ऑर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल और ये हो गया मेरा पैरामिथाइल हाइड्रोक्सी फिनॉल। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है और बेकेलाइट बनाना है। ये भी n टाइम से, ये भी n टाइम से, मल्टीपल टाइम से। स्ट्रक्चर बनाने का कैसे वो देख लो। मैं 4 फिनॉल रिंग बनाऊंगा, 2 उल्टा बनाऊंगा, 2 सीधा बनाऊंगा। 4 फिनॉल रिंग, 2 उल्टा, 2 सीधा। तो ये 4 रिंग हो गया। ये 2 उल्टा वाली, 2 सीधा हो गया और ये 2 उल्टा हो गया। बरोबर है। फिनॉल CH2 से ज्वाइंट होएगा, 2 पोजीशन पे होएगा, ऑर्थो पोजीशन पे होएगा और पैरा पोजीशन पे। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन से ज्वाइंट हो और ये कौन से पोजीशन पे ज्वाइंट हुआ? पैरा पोजीशन पे ज्वाइंट हुआ CH2 से। समझा? ये ऑर्थो पोजीशन है CH2 ऐसा करके। ये ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ये क्या है? n टाइम्स है, मल्टीपल टाइम्स है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। ये आपका हो गया बेकेलाइट पॉलीमर। ठीक है, राइट डाउन समझ के लिख दो। ये एरो पे लिखना पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस कौन सा हुआ है? पॉलीमराइजेशन। क्या थियरी? थियरी क्या? ऑर्गेनिक में कहाँ थियरी होता है? हाँ, आज जहाँ तक होएगा वो संडे को आएगा। लिखो यूजेस ऑफ फिनॉल। इसके लिए फिनॉल कंप्लीट कर रहा हूँ ना, अल्कोहल नहीं है, खाली फिनॉल और ईथर है। आज तो सुन लेगी तो याद हो जाएगा। चलो फिनॉल के यूजेस में पहला लिखना
It is used for preparing pharmaceutical drug. It is used for preparing pharmaceutical drugs. फेनॉल का और तू पीछे बैठ के मस्ती नहीं करेगा, कुछ भी आधा अधूरा लिख मत। नहीं राइट। हाँ वो साइड जाके बैठ उधर पे। लिखा इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। कौन कौन से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जरा नाम देख लो। एक जो आप रोज डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, क्या लिखा है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में थोड़ा बताओ, ये किधर यूज करते हैं? अगले लेक्चर में तेरा फेयर बुक भी देखना चाहूंगा मैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर रिड्यूस करने वाला। सेलॉल, सेलॉल, ये सब दवाएं आप मेडिकल में जाके मांगोगे तो देगा। ये क्या लिखा है पढ़ो। आइबुप्रोफेन नाम सुना है? डाइक्लोफेनिक सोडियम सुना है नाम? डाइक्लोफेनिक सोडियम, एस्पिरिन, ये सब दवाएं कागज पे लिख के लेके जाओ, मेडिकल वाले को बोलो दे देगा। दे ऑल आर व्हाट? पेन किलर। सब क्या है? पेन किलर है। तो 50 mg के 100 mg के ऊपर नहीं लेना है तुमको। डाइक्लोफेनिक सोडियम, FANAC, डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो फिनॉल से दवाई बनाते हैं अपन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम। और एक है सैलिसिलिक एसिड। ये बाम यूज करते हो ना तुम, उसमें यूज कर आता है वो रिलीफ स्प्रे, बाम, आयोडेक्स, उसमें ये सैलिसिलिक एसिड का जो स्मेल आता है वो उसका ही स्मेल है। आइए सर बैठिए। दूसरा, सेकेंड यूज लिखो। इट इज यूज्ड, डाइल्यूट फिनॉल इज यूज्ड एज, डाइल्यूट फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, मतलब इसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम आती है ना, बोरो प्लस, बोरोलीन, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम में ये लगा सकते हैं। और डेटॉल, सेवलॉन, वो सब क्या है? एंटीसेप्टिक, ठीक है, वुंड्स क्लीनिंग के लिए। एंड कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कोई बताएगा? डिसइंफेक्टेंट मतलब फ्लोर क्लीनिंग के लिए। आपके घर पे भी फिनॉल रखा गया रहेगा, आपके बाथरूम में हार्पिक रहेगा, तो उसमें कौन सा फिनॉल यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। फिनॉल, लाइजॉल, हार्पिक यूज करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें? कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल। नेक्स्ट, प्रिपरेशन नंबर 4। Picric acid is used as explosive. Picric acid is used as explosive. Picric acid is used as explosive. RDX बनाने के लिए। और नेक्स्ट अगला अपना यूज है इसका, फिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई। उसका कुछ नाम लिख देते हैं, इंडिगो डाई, ऑरेंज रेड डाई, फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक डाई बनाने के काम में आता है। कितना यूज हो गया फिनॉल का? 4-5 हो गया, 5 यूज हो गया। समझ गया? चलो नेक्स्ट,
लिखो नेक्स्ट, लिखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हेडिंग लिखना रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं चाहता हूं आप रिएक्शन खुद ट्राई करो, ब्रैकेट में लिख देना क्या लिखा है, एस्टरिफिकेशन। चलो आओ आप खुद से जरा रिएक्शन लिख के बताओ, एसिडिक एसिड प्लस फिनॉल। आओ देखते कौन कौन लिख सकता है। क्या आंसर क्या है, किसने लिखा है बताओ, एसिडिक एसिड और फिनॉल का रिएक्शन बताओ जरा। क्या किया है दोस्त, कुछ लिखा तो है, हाँ जो लिखा है वो गलत ही है। कोई, जिया मैडम, हाँ इसका नाम तो बताइए। जिया ने रिएक्शन सही लिखा है पर उसको नाम नहीं आ रहा है। एसिडिक एसिड और फिनॉल। अच्छा एक बात बताओ, आपको फिनॉल क्या देगा, एच देगा कि ओएच देगा? फिनॉल OH नहीं देगा, फिनॉल एसिड है, फिनॉल H देगा और यहां से एसिड OH देगा, तो ये निकल जाएगा। इधर से OH मत लेना, इधर से H लेना। तो एसिडिक मीडियम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन मेरे को ये रिएक्टेंट का नाम, ये प्रोडक्ट का नाम बताएगा? इतने को क्या बोलते हैं, एसीटेट। और पीछे क्या लग रहा है, फिनाइल। तो क्या नाम होगा इसका, फिनाइल एसीटेट। ये हो गया अपना फिनाइल एसीटेट प्लस H2O। चलो और एक रिएक्शन लिखो, और एक रिएक्शन लिखो। चलो डन हो गया। लास्ट वाले में क्या बना, लास्ट वाले में बेंजीन बना, ठीक है। नेक्स्ट अगला हेडिंग राइट ऑन, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल लिखो। फिनॉल इज अ वीक एसिड इवन इट इज वीकर देन, फिनॉल इज अ वीक एसिड even it is weaker than carboxylic acid and carbonic acid. Even it is weaker than carboxylic acid and carbonic acid. फिर दूसरा ये लिख लेना, जो मैंने लिखा है वो लिखते जाओ। हाँ, कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये तुमको जो एमसीक्यूज दे रहा हूँ वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो ज़रा ये सॉल्व करके बताओ ज़रा इतना। लिखो नोट, इम्पोर्टेंट नोट। एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज गिवन एज, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज गिवन एज, क्या लिखा है? एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज गिवन एज, वो देखो क्या लिखा है, POM। वो क्या होता है ना, मुझे नहीं पता। हाँ, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज गिवन एज, आप वो लिख दो जरा, और जरा इसको अरेंज करके बताओ। नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी को अरेंज करके बताइए। बताओ A ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि B है कि C है? चल रहे भाई पीछे लास्ट बेंच बॉयज, क्या बातें चल रहा है तुम्हारा? प्राइवेट बात क्या चल रहा है? इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है वो बताओ पहले। कौन? अब थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोफिनॉल और क्लोरोफिनॉल, लास्ट बेंच देख, सब कोई अगर आपको पूछा क्यों नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एक बात बताओ, कौन ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 खींचेगा कि क्लोरीन खींचेगा? किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का। तो ये सबसे पहला कौन आएगा? A। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? B। तो लिख लो जरा, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब क्या होएगा? लुईस प्रॉपर्टी, लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी है कि लुईस बेसिक प्रॉपर्टी है? क्या है लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी, लुईस बेसिक प्रॉपर्टी? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एसिडिटी ऑफ क्रेसॉल, एसिडिटी ऑफ क्रेसॉल। ये सब आपको एमसीक्यूज में मिला रहेगा। एसिडिटी ऑफ क्रेसॉल, चलो आओ देखते हैं। 4 कंपाउंड दे रहा हूं, जरा एसिडिक ऑर्डर में लिख के बताओ। ये A, ये B, और ये C, और ये D। चलो भाई बताओ जरा
कौन इसका सही ऑर्डर बताएगा वो बताओ। सबसे लास्ट बता दो और सबसे पहला बता दो। फर्स्ट और लास्ट बताओगे तो भी चलेगा। कौन सबसे आगे आएगा वो बताओ। सबसे आगे फिनॉल। हाँ ठीक है। एमपीओ बोला है ना, एमपीओ। हाँ ठीक है। क्या लफड़ा गया। सबसे पहले ए आएगा, फिर एम, एम किधर है, सी, एम के बाद में पी, पी किधर है, डी, डी के बाद किधर है। क्या लफड़ा किया है। मैं बोला ना तू लिख नहीं पाएगा, मस्ती कर रहा है। समझो, ये सब बहुत काम की चीज है। एमसीक्यू में यही सब मिलेगा। कोई आपको पूछेगा कि फिनॉल एसिडिक क्यों, तो बोलने का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एच निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, इसके लिए वो एसिडिक है। लिखो थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल लिखना। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। It is a white crystalline solid लिखा। It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. Sparingly मतलब ज़्यादा कि कम। It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. White crystalline solid sparingly soluble in water. Next point लिखना। Melting point 353 Kelvin. Melting point 353 Kelvin. Boiling point 423 Kelvin. ठीक है। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3। NaHCO3 से कोई रिएक्शन नहीं करता है। फिनॉल डजंट रिएक्ट विथ NaHCO3 whereas other acid reacts with NaHCO3। NaHCO3 का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखा। फिनॉल डजंट रिएक्ट विद NaHCO3 whereas other weak acid reacts with NaHCO3। अगला पॉइंट, when phenol is exposed to air it turns pink. When phenol is exposed to air it turns pink. When phenol is exposed to air it turns pink. Next point, लिखा। when phenol is exposed to air it turns pink. लिखो। phenol and alcohol both have OH group. Phenol and alcohol both have OH group, but phenol and alcohol both have OH group, but alcohol do not react with FeCl3, whereas phenol gives pink color. Whereas phenol gives pink color. Whereas phenol gives pink color with aqueous neutral FeCl3. Whereas phenol gives pink color with aqueous neutral FeCl3. Due to presence of phenolic OH group.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ओएच ग्रुप। आओ बच्चों एक रिएक्शन देखते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला रिएक्शन मैंने बताया था क्या आपको। देखो बच्चों ये फिनॉल है, ये फिनॉल अपने को H देता है बरोबर ना। FeCl3 है भाई, FeCl3 में Fe का वैलेंसी कितना है 3। सुन रहे बात मत कर, ऐसे समझ दे कि 3 फिनॉल है, कितना है तो 3H मिल गया और 3Cl मिल गया, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा 3HCl और H की जगह पे आ जाएगा Fe, बट Fe का वैलेंसी कितना है 3। Fe का वैलेंसी कितना है, ये मेरा बन गया फेरिक फिनॉक्साइड। क्या बन गया फेरिक फिनॉक्साइड जो पिंक कलर का होता है, फेरिक फिनॉक्साइड विच इज पिंक इन कलर। ये है आपका पिंक, समझा। ये फेरिक फिनॉक्साइड एक्वियस न्यूट्रल FeCl3 बेबी पिंक। बेबी पिंक मतलब एकदम हल्का हल्का गुलाबी कलर। ज्यादा डार्क डाल देगा तो एकदम डार्क 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 करके डार्क पिंक वॉयलेट कलर जैसा दिखेगा। तो फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए अपने को इस तरीके से दिखेगा। कॉलम बना के लेते हैं, प्रॉपर्टीज अल्कोहल फिनॉल। अच्छा बताओ अल्कोहल आज करने का है कि अभी बचे हुए टाइम में फिनॉल के MCQs करते हैं कि अल्कोहल चालू कर दो। अच्छा मतलब आज स्टार्ट नहीं करो अल्कोहल, अगले वीक में स्टार्ट करते हैं। फिर तुमको मोबाइल दूंगा MCQs करने के लिए, फिर तुम फालतूगिरी करोगे। एक लड़की चैट GPT से आंसर मांग लेगी, क्या यार। फिर चलो सबसे पहले ऑर्डर, स्मेल मतलब नेचर, तीसरा FeCl3 के साथ रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहल में ब्रैकेट में अल्कोहल लिख लेना C2H5OH। आओ चलो देखते हैं, ये मैं तुमको याद कराऊंगा, एक और लिख लेना। हाँ ठीक है चलो इतना ही लिखते पहले। कितना 7 रिएक्शन लिखा ना। आओ चलो देखते हैं, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, कोई लिखेगा नहीं है मेरे साथ में, चीटिंग नहीं करना। फिनॉल का स्मेल कैसा आएगा, फिनॉलिक स्मेल, कार्बोलिक स्मेल मतलब डांबर गैस हो। एंड इथेनॉल हैज अ प्लीजेंट स्मेल। इथेनॉल का स्मेल अच्छा होता है, एकदम हल्की हल्की मीठी मीठी खुशबू आएगी तुमको, प्लीजेंट स्मेल। थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल दारू थोड़ा सा स्मेल करोगे तो थोड़े अमाउंट में अच्छा स्मेल आता है। पीने के बाद तो गंदा ही आएगा ना, क्योंकि पीने के बाद में तेरे फूड के साथ मिक्स हो गया है, फिर वो मिक्सचर का स्मेल है। वैसे इथेनॉल का स्मेल अच्छा होता है। दूसरा तो यहाँ पे कार्बोलिक स्मेल, वहाँ पे क्या लिखोगे, प्लीजेंट स्मेल। लिखना नहीं है, सुन ले।
नेचर फिनॉल इज एसिडिक वेयर एज अल्कोहल इज न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड होएगा, यहाँ पे नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, कुछ नहीं होएगा, ब्लू का रेड नहीं होगा, रेड का ब्लू नहीं होगा, बिकॉज अल्कोहल अपने न्यूट्रल होता है। FeCl3 इट गिव्स वॉयलेट कलर, नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये कैसा देगा, वॉयलेट कलर बोल दो या पिंक बोल दो। ये कैसा है अपना, एसिडिक है। ये कैसा है अपना, न्यूट्रल है। इसकी स्मेल, मैंने इसकी स्मेल क्या बोली थी, कौन सी स्मेल है, कार्बोलिक स्मेल। इसकी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी मीठी मीठी खुशबू, प्लेजेंट स्मेल। ओ भाई, फिनॉल HX से रिएक्ट नहीं करता है, और मेरे को मालूम है अल्कोहल HX से रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड बनाता है। अल्कोहल प्लस HX इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं करता है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में फिनॉल रिएक्ट करके मस्त मस्त पॉलीमर बनाता है जिसका नाम है बेकेलाइट बनाता है। और क्या बनाता है, और एक क्या बोला था, नोवोलैक पॉलीमर। ठीक है, नोवोलैक पॉलीमर। ठीक है, अपना इथेनॉल बोलता है मैं नहीं करूंगा रिएक्शन। ठीक है, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में मिलके ये डाई बनाता है। इसके बाद में रिएक्शन बताऊंगा। डाई ब्रैकेट में लिख देना, ऑरेंज डाई। कौन सी डाई बनाएगा, ये बोलता है मैं नहीं करूंगा रिएक्शन। आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता है, या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। PCl5 के साथ मैंने तुमको लिखाया था, ये रुक जरा। इथेनॉल और PCl5 क्या बनता है, इथाइल क्लोराइड बनता है। इथाइल क्लोराइड HDA में पढ़ाया था ना। यहाँ पे मैंने तुमको बताया ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। चेक करो, तुमको PCl5 के साथ रिएक्शन कराया था। मेजर प्रोडक्ट देखो, देखो क्या लिखाया था मैंने, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट ऐसा कुछ लिखाया था। देखो मेजर प्रोडक्ट है कि नहीं है, है ना। आओ हम एक बार सब मिटा देते, आओ सब मिटा देते, ऐसे ही डिस्कस करते हैं। चलो लिखो खुद से, चलो। चल भाई चल, जल्दी मस्ती मत कर। अब रिएक्शन विद PCl5, ये रिएक्शन विद PCl5 में फिनॉल ये देता है C6H5O थ्राइस P डबल बॉन्ड और ये C2H5Cl देगा। एक और लिखना ना जरा, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अल्कोहल नहीं देगा और ये फिनॉल देगा। इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद ब्रोमीन वाटर। अल्कोहल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। क्या वो ये लिखाया था लास्ट तक, P डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। क्या करता है दोस्त, लास्ट लेक्चर में कराया भी था, देखो याद नहीं है। हाँ, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल रिएक्ट करता है ना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये नहीं करता है। हाँ, पॉजिटिव मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। चलो चल भाई, चिन्ह में ओपन कर चल।